मुल्क की मईशत मुस्बत जोन में आने लगी। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 15 से कम होकर 13% पर आ गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई। मुल्क में महंगाई 4.9% पर आ गई। शरह में मजीद कमी मुतवक्के है। अक्टूबर में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। एलामिया के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल 5वीं बार रेट कम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में 2% मजीद कमी का खैर मकदम। कहा शरह सूद का 13% पर आना मईशत के लिए खुशाइंद है। शरह सूद का ऊपर से नीचे का सफर। रवा साल 8 बार मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ, 3 बार बरकरार रखा गया, 5 बार कमी हुई। शरह सूद 22% से कम होकर 13% पर आ गई। रवा साल मजमूई तौर पर 9% कमी रिकॉर्ड। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद कम होने से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। जाती कर्ज लेने वालों को रिलीफ मिलेगा। 9 मई के मजीद 9 मुल्जिमान चार्जशीट। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद। शीरी मजारी, राशिद हफीज, खादिम हुसैन खोकर, जाकिरुल्लाह और अजीमुल्लाह खान शामिल। ताहिर सादिक, मेहर मोहम्मद जावेद और चौधरी आसिफ पर भी फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर, सिकंदर जैब का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत से इनकार। GHQ हमला केस में 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। केस में मुल्जिमान की तादाद 119 है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 20 मुल्जिमान ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। गौर साहब या कोई और जिम्मेदार जो ओहदेदार जो है वो फ्लोर के ऊपर के 9 मई की जो है मुकदमा जो है वो पाकिस्तान का मुकदमा है, पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। ये बातें इतराफ तो करें, ये उस चीज की तरफ आए तो सही कि हमारे जिन लोगों ने उस दिन किया, जिन लोगों ने उनको भड़काया, PTI के बानी ने उनको जो है ये सारा कुछ इनिशिएट किया। इट वॉज ए रॉन्ग मूव, इट वॉज ए मूव अगेंस्ट द स्टेट। मेरा ख्याल है द सूनर द बेटर फॉर द कंट्री एंड फॉर एवरीवन। ख्वाजा आसिफ की बानी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की ख्वाहिश। कहा हुकूमत से बातचीत का आगाज बानी PTI को करना चाहिए। बानी के अलावा तहरीक इंसाफ में किसी की हैसियत ही नहीं। स्पीकर के जरिए मुज़ाकरात का अमल शुरू होना चाहिए। 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए कहा PTI पहले 9 मई की गलती का एतराफ करे। ये पाकिस्तान का मुकदमा है, ये एतराफ करे और माफी मांगे। जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो इस्लामाबाद पे लश्कर कशी की जा रही थी। काश उस वक्त कुरम का दौरा किया होता, कुरम के लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस किया होता तो आज यहाँ पे एहतजाज करने की नौबत ना आती। बार बार लाशों का जिक्र हो रहा है, हमें नंबर बता दें कि वो 1200 है या 12 है या 10 है या 11 है। ये झूठ पे मबनी बयानियां था। इसलिए राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए बार बार मुख्तलिफ नंबर दिए जा रहे हैं। अगर ये वाकया असल होता तो ये 1 नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10-10 नंबर ना देते। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की ऑपोजिशन बेंचेस पर लफ्जी शेलिंग। कहा बार बार लाशों का जिक्र करते हैं, 1 नंबर बता दें। इनको खुद नहीं पता कि कितनी लाशें हैं। राह फरार इख्तियार करने वाले अब झूठा बयानिया बना रहे हैं। कुर्रम में लाशें पड़ी थी और ये लश्कर कशी कर रहे थे। मजीद कहा PTI दौर में PIA के साथ खिलवाड़ किया गया। कौम को मुबारक हो, यूरोप के लिए PIA की परवाज़ें बहाल हो गई। हुकूमत शायद ये समझ रही है कि सिविल नाफरमानी की तारीख बहुत बड़ी तारीख है और ये हुकूमत नहीं कामयाब करा सकती। आज अगर तारीख शुरू नहीं हुई तो उसकी मेन वजह ये थी कि चूँकि मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात जो है हुकूमत के साथ शुरू हो जाएं, और लेकिन नहीं हुए। तो इसके बाद अब आइंदा का लाइमल का ऐलान होगा। क्या कैसे सिविल नाफरमानी शुरू हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, अगर सिविल नाफरमानी की तारीख ना हो कोई और तारीख शुरू हो, उसके खदुखाल क्या होंगी, सब कुछ का ऐलान अब इमरान खान करेंगे। तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की कॉल से पीछे हट गई। रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं PTI सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी शुरू नहीं कर रही। अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो तहरीक जरूर शुरू हो जाती। पार्टी लीडरशिप ने बानी से दरख्वास्त की कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक मौका दिया जाए। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया बचकाना है। कोई गलत फहमी में ना रहे। PTI में ना कोई खौफ है और ना ही कोई इख्तलाफात है। अली अमीन गंडापुर को अडयाला के मकीन तक रसाई न मिली।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर रोक लिया गया। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी, मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। फैसल वाउडा मौलाना हुकूमत ताल्लुकात रेस्क्यू करने आ गए। पोस्ट में लिखा, कोशिश की है, उम्मीद है आने वाले दिनों में मसला हल हो जाएगा। एमक्यूएम और पीटीआई के मामलात को जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिया जाएगा। उम्मीद है मेरी कोशिशों के बाद सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी। बातचीत से आगे चलने का यही तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी मसाइल हैं और हुकूमत का पहला काम यही होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करे, उनके मसाइल हल करे। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दाव पे लगा दे। आईन हमारा बहुत क्लियर है, एनएफसी अवार्ड जब भी होगा तो सूबों का शेयर पहले से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। एक शख्स के लिए पूरे सूबे के अवाम को दाव पर लगा दिया गया, आईन से कोई बाला नहीं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। सानह एपीएस के शोधा को भी खिराज अकीदत कहा। सानह में मासूम बच्चे शहीद हुए थे, हम दहशत गर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। नंबर 1 है, बंदे 2 है, एक ने अंदर जाना है। मुज़ाकरात जो है बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया में जंग के बाद भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और अगर मुज़ाकरातों के से कुछ न निकला तो फिर जूडो कराटे हैं और बैंकॉक के शोले हैं और बुगदाद की रातें हैं। शेख रशीद को मुज़ाकरात में जूडो कराटे और बैंकॉक के शोले दिखने लगे। बानी पीटीआई ने कहा, मैं और आप एक हैं, हमारा मकसद 11 है जो बेहतरी का नंबर है। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए, निकलना कुछ नहीं, क्योंकि कबर एक और बंदे 2 हैं। हालात सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार अफराद को रिलीफ। अदालत ने 78 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस ने 188 मुल्जिमान को पेश किया। 90 मुल्जिमान 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले, 31 को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। थाना कराची कंपनी के 2 मुकदमात में 17 मुल्जिमान डिस्चार्ज, 3 मुल्जिमान का 2 रोजा, 75 मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने कम उम्र अफराद से मुताल्लिक पुलिस से तफसीलात तलब कर ली। अदालत का डिस्चार्ज मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म। रेंजर्स के 3 एहलकारों को गाड़ी से कुचलने का केस, मुल्जिम हाशिम अब्बासी का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा मिस्र, इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस का सरबराही इजलास, कौमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के सबब इजलास रीशेड्यूल किया जा रहा है। मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी गई थी। अवाम महंगाई की सोचों में, अरकान पंजाब असम्बली मौजों में। स्पीकर, एमपीएज और वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से 9,50,000 रुपए हो गई। सूबाई वजीर को 1 लाख के बजाय अब 9,60,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। एमपीए की तनख्वाह 76,000 रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई। सुहाने ख्वाब समुंदर पुर। यूनान कश्ती हादसे में जाबहक अफराद की तादाद 4 हो गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों के जाबहक होने की तस्दीक यूनानी हुक्काम की जानिब से की गई। कुर्रम ग्रैंड जरगा खत्म नहीं हुआ, फरीकैन ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर डॉक्टर सैफ बोले, जरगा टूटने के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। कुर्रम का मसला 120 साल पुराना, मुस्तकिल खात्मे में वक्त लग सकता है। भाषा डैम की तामीराती लागत 1049 अरब रुपए तक बढ़ने का इंकशाफ। वजारत आबी वसाइल ने रिपोर्ट कौमी असम्बली इजलास में पेश कर दी। बताया कि मंसूबे की मंजूर करदा लागत 479 अरब रुपए थी। 2018 के PC1 के मुताबिक डॉलर का रेट 105 रुपए था, अब बढ़कर 278 रुपए तक पहुंच चुका है। मौजूदा रफ्तार के मुताबिक दयामर भाषा डैम की तकमील दिसंबर 2030 में मुतवक्किल है।
स्टॉक मार्केट की आउट क्लास परफॉर्मेंस, कारोबार के दौरान 1867 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 1,16,169 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता 278 रुपए का हो गया। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ। तकरीब से खिताब में कहा, इंटरनेट की स्पीड उस तरह नहीं जिस तरह होनी चाहिए। दुनिया तेजी से डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले, हम सेनेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर की तरक्की के लिए कानून साजी के लिए हाजिर है। चीन के सरमायाकारों को पंजाब में सहूलियात फराहम करेंगे। चीनी हुकूमत की तरक्की और सियासी बसीरत सबके लिए मशरे राह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गई। कहा, देही इलाकों के लिए चीन के मॉडल को अपनाया जाएगा। चीनी हुकूमत की जानिब से मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हूं। 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों पर कोई काम नहीं हुआ। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती इमरजेंसी का सामना है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा, क्लाइमेट इमरजेंसी पर काम करने की जरूरत है। 2017 में कानून बना लेकिन अभी तक अथॉरिटी नहीं बन सकी। अदालतों ने हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। अब सोमोटो भी नहीं ले सकते। पोलियो के खिलाफ मुहिम पर दुश्मनों का वार, करक में सिक्योरिटी एहलकार शहीद। पोलियो वर्कर जख्मी, बनू में भी हमले के दौरान पोलियो वर्कर जख्मी हुआ। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो का पुलिस एहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत। दिसंबर पर सर्द मौसम का कब्जा, बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। लेह में पारा -9 तक गिर गया। स्कर्दू -7, गिलगित और अस्तोर -6 और कल्लात -3 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। इस्लामाबाद और कोयटा में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर 2, लाहौर 5 और कराची में दर्जा हरारत 10 रिकॉर्ड किया गया। धाबेजी और घारो पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, तमाम पंपिंग स्टेशंस बंद और पानी की फराहमी मुअत्तल रही। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने बिजली बहाल कर दी है। शहर को पानी की फराहमी शुरू कर दी गई।